आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मिर्जापुर में व विंध्यवासिनी के धाम में भक्तों ने नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की। ज्ञानी जनों ने बताया कि मां कालरात्रि का रूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम शुभंकारी है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन और विपक्ष के विधायकों के बीच हुई क्रॉस वोटिंग के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा को जिम्मेदार बताया। वहीं कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सब सत्ता और धन बल के दुरुपयोग के कारण हुआ है। सपा नेता ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम कर रही है। बता दें कि प्रमोद तिवारी मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए थे। सत्ता का दुरुपयोग, धन बल का दुरुपयोग उसके कारण हुआ है। एक बड़ी साफ सी बात है। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट वोटिंग, यानी जिसके जितने एमएलए उसी हिसाब से राज्यसभा होती है। कांग्रेस बसपा सपा के पास 35 वोट थे और अगर जेल में जो लोग बंद हैं ये आ जाते तो 37-38 वोट थे। जीतने के लिए 36 चाहिए थे। इन्होंने जेल से नहीं आने दिया। फिर उसके बाद सत्ता बल के दबाव में एक उन्नाव से और एक हरदोई से 2 वोट उन्होंने परिवर्तित कराया। तो भारतीय जनता पार्टी ने दल बदल को, जो क्रॉस वोटिंग को, और मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जानबूझकर ये जो बाजार लगी, इसके दोषी तो वही, जब उनको मालूम था उनका 28 वोट है और जीतने के लिए 37 वोट चाहिए, तो आपने एक्स्ट्रा कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? और अगर खड़ा किया है तो इसका मतलब आपने भ्रष्टाचार से ही जीत सकते थे। तो बस कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन गई। कुशीनगर में सपा कार्यालय पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 50वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार बनी है तब से अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। वहीं उन्होंने फूलपुर और गोरखपुर में उपचुनावों का हवाला देते हुए 2019 में भी जीत की बात कही। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा राम मनोहर लोहिया के बारे में भी लोगों को बताया गया। कुशीनगर के सुकरौली और कसिया विकासखंड के 2 ITI विद्यालयों की मान्यता निरस्त करने के लिए जांच अधिकारियों ने शासन को एक पत्र सौंपा। दरअसल पूर्व अपर SDM पडरौना और तकनीकी शिक्षा के संयुक्त निदेशक गोरखपुर मंडल ने इन दोनों विद्यालयों की कुछ दिनों पहले जांच की थी, जिसमें दोनों विद्यालय फर्जी पाए गए थे। जिसके बाद जांच अधिकारी ने दोनों ITI कॉलेज को फर्जी और मानक के विपरीत मिलने पर मान्यता निरस्त करने के लिए पत्र लिखा है। प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना किसानों की बदहाली दूर करने के लिए चीनी मिलों को 14 दिन के अंदर पेमेंट करने के लिए आदेश दिए गए हैं, लेकिन कुशीनगर में 5 चीनी मिलों द्वारा 108 करोड़ रुपए से अधिक का पेमेंट नहीं किए जाने की बात सामने आई है। वहीं किसानों का कहना है कि भुगतान न होने से उन्हें कई अन्य दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि गन्ना भुगतान के बकाये को लेकर किसानों में काफी रोष भी देखा जा रहा है। औरैया में स्थित काशीराम कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शादी समारोह के दौरान बारात का खाना बनाते समय सिलेंडर लीकेज होने से अचानक आग लग गई। वहीं तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग बुझाने के दौरान एक व्यक्ति झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अमेठी में पुलिस और ARTO विभाग ने जायज थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाकर ओवरलोड 6 ट्रकों का चालान कर दिया, जबकि दर्जनों वाहनों से लाखों की राजस्व वसूली की गई। इस दौरान ARTO प्रशासन ने बताया कि राजमार्गों पर अवैध तरीके से मोरंग बालू और गिट्टी की मंडी लगने से सामान सड़क पर आ जाता है, जो दुर्घटना के कारण बनता है, जिसे देखते हुए ये कार्रवाई की गई थी। फर्रुखाबाद के नगर पंचायत शमशाबाद में आज भी महिलाओं द्वारा मेला ढोने की बात सामने आई है। हालांकि मेला ढोने वाली ये महिलाएं प्रशासन के डर से आगे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन कुछ महिलाओं ने बताया कि कोई अन्य काम नहीं मिलने से वे मेला ढोने को मजबूर हैं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता है। बीती देर रात मोगा के कस्बा कोती सेखान के पास दबंगों ने एक युवक को गोली मारकर उसकी कार लूट ली। घटना के बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि घटना की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
फिरोजपुर में शहीदी स्मारक हुसैनीवाला में युवा सशक्तिकरण को समर्पित राज्य स्तरीय शहादत समागम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने शहीदी स्मारक पहुंचकर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव समेत अन्य शहीदों की समाधियों पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कैबिनेट मंत्री मनप्रीत बादल ने धन्यवाद किया। इस मौके पर प्रदेश के वित्त मंत्री ने भी सभी को देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए आपस में मिलजुल कर रहने का आह्वान किया। मुंबई से सटे कल्याण में दुर्लभ जाति के दो मुँहे सांप को बेचने आए 2 तस्करों को उनकी कार समेत क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से एक 2 मुँहा सांप बरामद किया गया है, जिसे तस्कर करीब 25 लाख रुपए में बेचने के लिए आए थे, जिनको गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में लगी है। अंबरनाथ के तहसीलदार प्रशांत जोशी द्वारा दस्ते नोंदणी बंद करने के खिलाफ दुर्वास चव्हाण ने मुंबई आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि तहसीलदार के आदेशों पर उल्लासनगर के सहायक निबंधक कार्यालय में मकानों के रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है, जिस कारण व्यापार जगत में मंदी आ गई है, जिसको लेकर कल्याण निवासी दुर्वास चौहान अपने साथियों के साथ सरकार के खिलाफ उपोषण पर बैठे हुए हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे समाज सेवक अन्ना हजारे के समर्थन में सांगली के अटवाड़ी में कार्यकर्ताओं ने धरना आंदोलन शुरू किया। बताया गया कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक अन्ना दिल्ली में आंदोलन पर बैठे हैं। बता दें कि आंदोलन में अन्ना हजारे ने जन लोकपाल कानून पारित करने की मांग और किसानों की समस्याओं समेत कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया है। नरसिंहपुर के ग्राम मोरली पौड़ी निवासी नेत्रहीन दंपति पिछले 1 साल से जन सहयोग से बनने वाले मकान के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाते नजर आए। नेत्रहीन दंपति का कहना है कि उनके पक्के मकान की मांग पर पूर्व कलेक्टर ने पक्के मकान निर्माण के आदेश भी दिए थे, लेकिन उनकी झोपड़ी तोड़ने के बाद भी पक्के मकान का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। पीड़ित दंपति का आरोप है कि शिकायत करने पर उन्हें आश्वासन देकर टाल दिया जाता है।